भक्ति भ्रमण, यात्रा, आस्था और विश्वास की। आज आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनक चोपड़ा एक नए एपिसोड में और एक नई कथा के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। राधे राधे। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कई तरह के व्रत, कई तरह के नियम हैं और धर्म की ये विशेषता है कि वह अपने मानने वालों को ही धारण होता है। लेकिन सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो अपने धर्म प्रेमियों के लिए एक ऐसा लचीला रास्ता बनाता है कि हर कोई उस पर चल सके। आप सभी को भी आज एक नई कथा के साथ उसी नए रास्ते का दर्शन करवाऊंगा और श्री कृष्ण के कहे हुए इस रास्ते पर आपको भी साथ ले जाऊंगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो ऐसी खास कथा जो हमें यानी कि हम सभी धर्म प्रेमियों को असंख्य पुण्य कर्मों की प्राप्ति करवाता है। श्री कृष्ण का नाम लेकर और आप सभी को साथ लेकर चलिए आज की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास या मल मास आता है तो एकादशियां 2 ज्यादा हो जाती हैं और उस साल में यानी कि उस वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं और हर एक एकादशी का अपना महत्व है। लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को पड़ने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व कहा जाता है। इसे कई जगह पर पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खुद निराहार रहकर पानी ना पीकर किसी जरूरतमंद को पानी या भोजन दान किया जाए। इस तिथि को किए गए दान का फल आपको लाखों गुना होकर वापस मिलता है। कहते हैं ना, जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें यही प्राप्त होता है। तो ऐसे ही इस महान एकादशी का फल भी आपको महान ही मिलता है। यही वजह है कि निर्जला एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा होता है और कहा जाता है कि अगर आप वर्ष की 26 एकादशियों का व्रत ना भी कर पाएं, लेकिन केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लें तो आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली एकादशी का संकल्प करवाया था तो महाबली भीमसेन ने महर्षि से ये निवेदन किया कि महर्षि, मेरे अंदर तो वृक नाम की एक अग्नि है जिसे शांत रखने के लिए मुझे दिन में कई बार और कई लोगों के बराबर भोजन करना पड़ता है। मैं तो इस एकादशी का व्रत नहीं रख पाऊंगा। तो महर्षि ने उनकी समस्या को सुनते हुए उसका निदान करते हुए महाबली भीम से कहा कि हर समस्या का निदान हमारा धर्म अपने आप देता है। इन सभी एकादशियों का व्रत तुम नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। पूरे वर्ष में केवल एक एकादशी यानी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत अगर तुम कर लो तो तुम्हें सभी एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति होगी। वेद व्यास जी के ऐसे आश्वासन देने पर भीमसेन इस एकादशी का व्रत करने के लिए सहमत हो गए। सभी एकादशियों का पुण्य देने वाली इस एकादशी को इसीलिए भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो इस दिन खुद निर्जल व्रत करके और किसी जरूरतमंद को जल या जल का पात्र देता है उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आती। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, निर्जला एकादशी को या किसी भी एकादशी को आप सभी को कोई ना कोई दान अवश्य करना चाहिए। आप किसी को ठंडक पहुंचाने वाला जल दे सकते हैं, किसी को हवा पहुंचाने वाली पंखी दे सकते हैं और सबसे बेहतर काम आप ये भी कर सकते हैं कि एक हवादार, सभी को जिंदगी देने वाला और हम सभी को ऑक्सीजन देने वाला एक वृक्ष लगा सकते हैं, जिसकी छाया में बैठकर कोई विश्राम कर सकता है और जिसके फलों को खाकर कोई अपनी भूख मिटा सकता है और जिसकी ऑक्सीजन को पाकर हमारा सारा संसार ऐसे ही जीवित रह सकता है और ये प्रकृति भी जीवित रह सकती है। भगवान विष्णु की अपार कृपा को पाने के लिए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सायंकाल में संकीर्तन और रात में जागरण करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, कथा तो यहीं संपूर्ण हो गई। आप सभी पर भगवान विष्णु की अपार कृपा रहे। भगवान कृष्ण के चरणों में आप सभी लगे रहे। आप सभी पर राधा रानी की अपार कृपा बरसे। आप सभी इस एकादशी को अच्छे से मनाएं। हमारा सारा संसार सुखी रहे और हमारी इस एकादशी का फल
संपूर्ण विश्व को मिले। आशा करता हूँ आज की ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगली एकादशी को एक नई कथा के साथ आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा आपसे जल्द मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे।